नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। सर्व समाज गाजियाबाद के बैनर तले आज सोमवार को श्री ठाकुर द्वारा मंदिर, हापुड़ मोड़, गाजियाबाद में धर्म स्वतंत्रता कानून के समर्थन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता स्वामी जीवन ऋषि महाराज नाथ संप्रदाय ने की। स्वामी जी ने कहा कि भारत धर्मनिष्ठ भूमि है जहां सनातन परंपराएं हमारी पहचान हैं। धर्म स्वतंत्रता कानून समाज में बढ़ते अवैध धर्मांतरण के प्रयासों पर नियंत्रण लगाने के लिए एक आवश्यक कदम है। ये कानून किसी धर्म के विरोध में नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अखंडता और आध्यात्मिक संतुलन की रक्षा के लिए लाया गया है। स्वामी जीवन ऋषि महाराज ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य का अनुच्छेद 25 न केवल धर्म बदलने की, बल्कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म में सुरक्षित रहने की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है। धर्मांतरण पर स्पष्ट दृष्टिकोण छल, बल और प्रलोभन पर आधारित धर्मांतरण को व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन और समाज की सांस्कृतिक अस्मिता पर सीधा आघात माना गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए धर्म स्वातंत्र्य कानून किसी की आस्था छीनते नहीं, बल्कि नागरिकों को दबावमुक्त धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और देश के सांस्कृतिक संतुलन की रक्षा करते हैं। इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में सामूहिक रूप से चुनौती देने को एक सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य भारत के मूल सांस्कृतिक ताने बाने को तोड़ना है। महाराज जी ने आह्वान किया कि समाज इस षड्यंत्र को पहचाने और धर्म स्वातंत्र्य कानूनों का पुरजोर समर्थन करे। ये कानून केवल हिंदू समाज ही नहीं बल्कि भारतीयता के रक्षक है। सर्व समाज गाजियाबाद ने इस संदर्भ में 11 अक्टूबर 2025 को एक विशाल प्रदर्शन आयोजित करने की भी घोषणा की है, जिसमें पूरे गाजियाबाद जिले के लोनी, खोड़ा, इंदिरापुरम, मोदीनगर, मुरादनगर ऐसे प्रमुख क्षेत्र से पूज्य संत और धर्मनिष्ठ नागरिक भाग लेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, किस संबंध में किया गया है और क्या विषय है? आज का जो विषय है वो समस्त हिंदू समाज के लिए है, जो तेजी से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए है। उसमें जो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 के आधार पर एक कानून बनाया गया है, उसके विरोध में कुछ जो धर्मांतरण कराते हैं उन्होंने याचिका दायर की है कि इस नियम को हटाया जाए। लेकिन प्रत्येक हिंदू समाज को यहाँ पे उठ के साथ देने की आवश्यकता है कि वो नियम हमारे हित के लिए है और हमारे समाज के लिए, उसके लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संत समाज एक तो आंदोलन करने जा रहा है, वो कब से चालू की जा रही है? आने वाली 11 तारीख है, उसमें गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर एक विशाल धरना प्रदर्शन रैली का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें प्रत्येक हिंदू को आह्वान है प्रत्येक हिंदू वहाँ पे पहुँचे उस कलेक्ट्रेट स्थान पर। याचिका डाली है वो कौन है और किस तरीके से याचिका पर लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या एजेंडा रहेगा? वो याचिका उन लोगों ने डाली है जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। उसमें हिंदू से अलावा कोई भी धर्म हो सकता है, मुस्लिम हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, कोई भी उसमें अन्य धर्म हो सकते हैं। उन्होंने याचिका डाली है अलग अलग तरीके से कि ये जो धर्म है, याचिका डालने का उनका रीजन ये है कि ये जो एक कानून बनाया है उसको हटाया जाए, क्योंकि उनको परेशानी हो रही है कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करा पा रहे। आज तक वो करा पा रहे थे कि किसी को धन के प्रलोभन से, लालच, बहुत सारी चीजें उनको प्रलोभन दिया जाता था कि आपका जीवन इसमें सुरक्षित है, तो उस वजह से वो धर्म परिवर्तन कर लेते थे। लेकिन ये जो नियम है उसको पूर्ण रूप से बैन करने के लिए है, पूर्ण रूप से रोकने के लिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन ना कर सके। वहीं अगर बात की जाए, अभी आपने कही कि धर्म परिवर्तन की, लैंड जिहाद की लगातार ऐसी वारदातें देखने को मिलती हैं, उसे लेकर सनातन धर्म पे लगातार लोग ताने कसते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये कहना चाहेंगे, इसमें ये लगातार जो इतने चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा समाज अभी पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है, तो उसमें जागरूक करने की ज़रूरत है, जन जागरण करने की ज़रूरत है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार समझे कि हम जिस भी धर्म में हैं उसमें हम सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं, तो उसी धर्म में रहें, कोई उसका धर्म परिवर्तन ना करे किसी भी प्रलोभन से।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो हिंदू संगठन है या फिर हिंदू देशवासी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको ये संदेश देना चाह रहे हैं, किसी भी प्रलोभन में, किसी के भी लालच में आप अपना धर्म परिवर्तन ना करें। उसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया है, उसी के आधार पर आपकी सुरक्षा है। अगर वो कानून रहेगा तो आपकी सुरक्षा भी जरूरी है, उसमें शासन प्रशासन आपका सपोर्ट करेगा।